नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल IT SCVT एग्ज़ाम में। तो आज हम सेकंड ईयर के वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का मॉड्यूल 2 गुरुत्वाकर्षण केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंदर 18 MCQ प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे जो आपकी CVT परीक्षा पास करने के लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, विच इफेक्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु के गुरुत्व केंद्र को कौन प्रभावित करता है। तो ऑप्शन ए वजन यानी कि वेट, बी द्रव्यमान यानी कि मास, सी घनत्व यानी कि डेंसिटी और डी आकार यानी कि शेप। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान यानी कि मास। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट एट विच ऑल द वेट ऑफ द बॉडी कॉन्सेंट्रेट, यानी कि उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर बॉडी का सारा भार केंद्रित होता है। तो ऑप्शन ए प्रारंभिक बिंदु यानी कि इनिशियल पॉइंट, बी गुरुत्वाकर्षण केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सी केंद्रक यानी कि सेंट्रॉइड और डी केंद्रीय बिंदु यानी कि सेंट्रल पॉइंट। तो समझ के लिए दोस्तों हमने यह एक फिगर भी ली है कि जो मनुष्य का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो उसकी नाभि होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वाकर्षण केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसके बाद अगला सवाल, वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सर्कल लाइंस, यानी कि वृत्त का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित होता है। तो यहाँ ऑप्शन दिए है, इसके केंद्र में, बी इसकी त्रिज्या पर कहीं भी, सी इसकी परिधि पर कहीं भी और डी इसके व्यास पर कहीं भी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इसके केंद्र में यानी कि एट इट सेंटर। तो समझ के लिए हमने यहाँ वृत्त की एक फिगर भी ली है। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ राइट सर्कुलर कॉन फ्रॉम इट बेस, यानी कि एक लंब वृत्तीय शंकु का उसके आधार से गुरुत्व केंद्र क्या है। तो ऑप्शन ए h/2, बी h/3, सी h/4 और डी h/5। तो यहाँ समझ के लिए हमने कॉन का एक फिगर भी लिया है और उसका जो बेज होता है वहाँ से 1/4h जितनी हाइट पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि CG होता है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी h/4। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉडी, यानी कि एक आयतकार बॉडी का गुरुत्व केंद्र क्या है। तो ऑप्शन ए आयत की लंबी भुजा, बी आयत की छोटी भुजा, सी इसके विकर्णों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर और डी कोनों पर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इसके विकर्णों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर यानी कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट डायगोनल। तो समझ के लिए हमने यहाँ फिगर भी ली है। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर फ्रॉम इट बेज, यानी कि एक ठोस यानी कि सॉलिड अर्धगोले का उसके आधार से गुरुत्व केंद्र क्या होता है। तो ऑप्शन ए 4 × r/5, बी 3r/8, सी 3r/4 और डी r/2। तो इसका भी हमने यहाँ फिगर ली है और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 3r/8। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए स्फीयर, यानी कि किसी गोले का गुरुत्व केंद्र क्या होता है। तो ऑप्शन ए इसके केंद्र में, बी परिधि पर, सी व्यास पर और डी त्रिज्या पर। तो समझ के लिए हमने यहाँ गोले यानी कि स्फीयर का भी फिगर लिया है और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इसके केंद्र में यानी कि एट इट सेंटर। इसके बाद अगला सवाल, वी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ए एग्जाम्पल इज ए कॉन रेस्टिंग ऑन इट टिप, यानी कि एक शंकु अपने सिरे पर टिका हुआ है, संतुलन की किस अवस्था का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए स्थिर यानी कि स्टेबल, बी तटस्थ यानी कि नेचुरल, सी अस्थिर यानी कि अनस्टेबल और डी क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल। तो समझ के लिए हमने यहाँ 3 कंडीशन ली है। पहला जो है स्टेबल है, दूसरा बी है अनस्टेबल है और सी ए नेचुरल इक्विलिब्रियम है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अस्थिर यानी कि अनस्टेबल। इसके बाद अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जियोमेट्रिकल शेप सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइन फ्रॉम इट बेस इज 1/3 ऑफ इट हाइट, यानी कि निम्नलिखित में से किस जियोमेट्रिक आकार में गुरुत्वाकर्षण का केंद्र इसके आधार से 1/3 यानी कि 1/3 ऊंचाई पर स्थित है। तो ऑप्शन ए वर्ग यानी कि स्क्वायर, बी सम चतुर्भुज यानी कि विषम कोण,
सी त्रिकोण यानी कि ट्राइंगल और डी शंकु यानी कि कौन। तो यहाँ हमने एक फिगर भी ली है। तो बेस जो होता है उसके 1/3 यानी कि 1/3 जो ऊंचाई स्थित होता है तो ए त्रिकोण में होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी त्रिकोण यानी कि ट्राइंगल। इसके बाद अगला सवाल, वी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जाम्पल इज ए कॉन रेस्टिंग ऑन इट बेस, यानी कि संतुलन की किस अवस्था का उदाहरण है एक शंकु अपने आधार पर टिका हुआ है। तो ऑप्शन ए अस्थिर यानी कि अनस्टेबल, बी तटस्थ यानी कि न्यूट्रल, सी स्थिर यानी कि स्टेबल और डी ए और बी दोनों यानी कि बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों यहाँ एक शंकु जो है वो आधार यानी कि बेस पर टिका हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी स्थिर यानी कि स्टेबल। तो दोस्तों इस प्रकार का जो शंकु बेस पर टिका होता है उसको स्थिर यानी कि स्टेबल कहते हैं। इसके बाद अगला सवाल, वेयर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन टी सेक्शन, यानी कि टी खंड यानी कि सेक्शन में गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहाँ है। तो यहाँ टी सेक्शन दिया है और उसका हमें गुरुत्वाकर्षण केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और इसका भी हमने कैलकुलेशन किया है। यहाँ वाई अक्ष सममित है यानी कि हमें एक्स बार जो है 6 सेंटीमीटर मिलेगा। इसके बाद हम और जो टी सेक्शन है उसका 2 भाग में विभाजन किया है। भाग 1 का हम क्षेत्रफल फाइंड करेंगे। तो पहला क्षेत्रफल A1 12 × 3 यानी कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसके बाद Y1 हम फाइंड करेंगे तो वो होगा 8.5 सेंटीमीटर। इसके बाद भाग 2 जो आया थे इसका हम क्षेत्रफल A2 और Y2 फाइंड करेंगे। तो अब हमें जो इक्वेशन है y बार इक्वल टू A1 Y1 प्लस A2 Y2 बाय A1 प्लस A2, इसमें हम A1 Y1 A2 Y2 की कीमतें डालेंगे तो फाइनली हमें आंसर y बार इक्वल टू 6.65 सेंटीमीटर मिलेगा। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 6.65 सेंटीमीटर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि आयत का गुरुत्व केंद्र क्या है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं और यहाँ फिगर भी दी है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 6 और 1.5। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लेमिना, यानी कि लेमिना का गुरुत्व केंद्र क्या है। तो यहाँ लेमिना के रूप में ट्राइंगल यानी कि त्रिकोण दिया है और यहाँ ऑप्शन दिया है और इसका भी हमने यहाँ कैलकुलेशन किया है। त्रिकोण का गुरुत्व केंद्र का जो सूत्र है 1/3 × h। तो इसके अंदर हम h हमें 6 सेंटीमीटर दिया है तो वो कीमत हम यहाँ डालेंगे तो फाइनली हमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो 2 सेंटीमीटर मिलेगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 2 सेंटीमीटर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र क्या है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट दिया है और उसका हमें गुरुत्वाकर्षण केंद्र फाइंड करना है। तो यहाँ ऑप्शन दी है और इसका भी हमने यहाँ कैलकुलेशन किया है। यहाँ एक्स अक्ष सममित है इसलिए हमें y डायरेक्टली 50 mm मिलेगा। इसके बाद हम 2 भाग में विभाजित करेंगे। तो पहला भाग 1 आयत, तो इसका क्षेत्रफल A1 हमें मिलेगा 5000 मिलीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम x1 फाइंड करेंगे तो वो हमें 25 मिलीमीटर मिलेगा। इसके बाद भाग 2 का हम A2 और x2 हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ अब हमें जो इक्वेशन है x बार इक्वल टू A1 x1 प्लस A2 x2 बाय A1 प्लस A2, इसके अंदर हम A1 x1 A2 और x2 की कीमतें डालेंगे तो फाइनली हमें x बार इक्वल टू 94.04 mm मिलेगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 94.04 mm। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कॉनिकल ऑब्जेक्ट, यानी कि शंक्वाकार वस्तु का गुरुत्व केंद्र क्या है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं और यहाँ फिगर दी है और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 44.3 mm। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द स्क्वायर, यानी कि वर्ग के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन दिया है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 30 और 30, यानी कि x भी 30 और y भी 30। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कॉन बेस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 50 सेंटीमीटर, यानी कि शंकु के आधार 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र क्या है।
तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन दिया है और उसका भी हमने यहाँ कैलकुलेशन किया है। शंकु का गुरुत्व केंद्र का जो सूत्र है 1/4 × h, तो उसके अंदर हम h की कीमत डालेंगे तो फाइनली हमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि शंकु का गुरुत्व केंद्र है 12.5 सेंटीमीटर मिलेगा। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 12.5 सेंटीमीटर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त का गुरुत्व केंद्र क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन दिया है और इसका भी हमने यहाँ कैलकुलेशन किया है। अर्धवृत्त का गुरुत्व केंद्र का जो सूत्र है 4 × r/3 पाई। तो यहाँ हम r और पाई की जो कीमत है वो हम डालेंगे तो फाइनली हमें आंसर 2.54 सेंटीमीटर मिलेगा। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 2.54 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अभी तक हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।